मॉर्निंग। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लास 9 के फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है और इसे किस तरह से प्रूव किया जाता है। तो ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर their total momentum remains constant provided no external forces are acting। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है तो टोटल मोमेंटम टू बॉडीज़ का ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसे शॉर्टकट में कहा जा सकता है मोमेंटम इज़ नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इस शॉर्टकट में कहा जा सकता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। अब आइए देखते हैं कि इसे प्रूव कैसे किया जाता है। हम लोग ये प्रूव करेंगे कि इफ टू बॉडीज कोलाइड करता है, दो बॉडी यदि कोलाइड करे तो उसका मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है, इसे हम लोग प्रूव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करने के लिए। तो आइए हम लोग मान लेते हैं कि टू बॉडीज़ है। पहले आप इस फिगर को समझ लें कि टू बॉडीज़ है। सपोज कि ए और बी टू बॉडीज़ है जिसका मास अलग अलग है। पहले बॉडीज़ का मास m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2 है। इनिशियल वेलोसिटी उस बॉडी का u1 है और दूसरे बॉडी का u2 है। जब दोनों बॉडी कोलाइड करता है, एक दूसरे से टकराता है, तो पहला बॉडी F1 फोर्स लगाता है और दूसरा बॉडी F2 फोर्स लगाता है। आफ्टर कॉलिजन, कोलाइड करने के बाद में उन दोनों बॉडीज़ का वेलोसिटी चेंज हो जाता है और वो वेलोसिटी हो जाता है v1 और v2। मास चेंज नहीं हो सकता है, मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो ये कंडीशन है, इसे ही हमने यहाँ पे आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। लेट टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बट विथ डिफरेंट स्पीड्स और वेलोसिटीज़ u1 and u2 respectively। Suppose both collide for a short time t। दोनों एक सर्टेन टाइम t के लिए दोनों कोलाइड करते हैं। ड्यू टू कॉलिजन द वेलोसिटी चेंजेस। लेट द वेलोसिटी बी v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद उसका वेलोसिटी v1 और v2 हो जाता है। लेट ड्यूरिंग कॉलिजन, कॉलिजन के दौरान बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स F1 एंड बॉडी बी एक्सर्ट्स अ फोर्स F2 ऑन वन अनदर। एक दूसरे पे F1 और F2 फोर्स लगाता है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। F1 और F2 का डायरेक्शन अपोजिट होता है। अब सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो दो बॉडी है, पहला बॉडी ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए। बॉडी ए का एक्सेलरेशन क्या होता है, सपोज कीजिए एक्सेलरेशन का हम लोग मान लेते हैं a1 इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, v माइनस यू बाई टी। तो फर्स्ट बॉडी के लिए फाइनल वेलोसिटी है v1 और इनिशियल वेलोसिटी है u1। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय टी, बिकॉज टाइम यहाँ पे t है। तो एक्सेलरेशन हो गया v1 माइनस u1 बाई टी। उसी तरह से सेकेंड बॉडी b के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए एक्सेलरेशन a2 है तो हो जाएगा v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन हो गया इसलिए कि सेकेंड बॉडी का फाइनल वेलोसिटी है v2 और इनिशियल वेलोसिटी है u2। तो v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई टी, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट बॉडी के लिए जो फोर्स है F1, फर्स्ट बॉडी फोर्स F1 का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट बॉडी का मास है m1, एक्सेलरेशन हम लोगों ने a1 लिया है, तो फार्मूला बन गया F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1। मास तो चेंज नहीं करेगा, मास वही रहेगा m1। a1 का वैल्यू हमारे पास है v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टी। उसी तरह से दूसरा बॉडी का जो फोर्स निकालते हैं F2, ये होता है m2 a2।
मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेकेंड बॉडी के लिए A2 का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है V2 माइनस U2 डिवाइडेड बाई T। तो हो जाएगा M2 इंटू V2 माइनस U2 डिवाइडेड बाई T। F2 इज इक्वल टू V2 माइनस U2 डिवाइडेड बाई T। तो F1 का वैल्यू हो गया M1 V1 माइनस U1 डिवाइडेड बाई T और F2 का वैल्यू हो गया M2 इंटू V2 माइनस U2 डिवाइडेड बाई T। अब यहाँ जो आपको मेन चीज़ आपको जानना है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार होता है कि फोर्स जो अप्लाई होता है एक्शन और रिएक्शन में, वो फोर्स इक्वल होता है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। फोर्स इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होता है। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ इक्वल साइन इसलिए कि फोर्स दोनों इक्वल होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स बताता है कि फोर्स ऑलवेज इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए पहले फोर्स का साइन है प्लस और दूसरे फोर्स का साइन है माइनस। क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है इसलिए ये नेगेटिव हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ F1 और F2 का वैल्यू पुट करना है। यहाँ से F1 का वैल्यू है M1 इंटू V1 माइनस U1 बाई T और F2 का वैल्यू है M2 इंटू V2 माइनस U2 बाई T। और F2 के लिए नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो हो जाएगा M1 V1 माइनस U1 डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू माइनस M2 V2 माइनस U2 डिवाइडेड बाई T। ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये दोनों T सेम है डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा M1 इंटू V1 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस M2 इंटू V2 माइनस U2। ये T कैंसिल हो गया। अब M1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है इसलिए इसका साइन चेंज करेगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा माइनस M2 V2 माइनस माइनस प्लस M2 U2। अब आपको ये करना है कि U वाले टर्म को एक तरफ रखना है और V वाले टर्म को एक तरफ। सपोज कीजिए कि U वाले टर्म को हम LHS में रखते हैं तो V वाला टर्म हो जाएगा RHS में। तो V वाला टर्म M1 V1 और इधर है माइनस में तो हो गया प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 इधर नेगेटिव है उधर जाकर हो जाएगा पॉजिटिव M1 U1 प्लस M2 U2। आपको यही करना है कि U वाले टर्म को एक साइड में और V वाले टर्म को एक साइड में। अब ये क्या हो गया, मोमेंटम हो गया फर्स्ट बॉडी का और ये हो गया मोमेंटम हो गया सेकेंड बॉडी का। चूँकि V1 और V2 फाइनल वेलोसिटी है इसलिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम है, उसी तरह से फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडी का ये इनिशियल मोमेंटम है। चूँकि U1 और U2 इनिशियल वेलोसिटी है तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि सम ऑफ द बोथ बॉडी ऑफ द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ द बोथ बॉडी ऑफ द इनिशियल मोमेंटम। इट मीन्स फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, दोनों मोमेंटम सेम आया। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि ये कंजर्व रहता है, चेंज नहीं करता है। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। ये बिफोर कॉलिजन है M1 U1 प्लस M2 U2 और ये आफ्टर कॉलिजन है M1 V1 प्लस M2 V2। तो हम लोग इसको लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम
टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करता है। इस तरह से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कर सकते हैं यदि दो बॉडी कोलाइड कर रहा हो तो। आज इतना ही।